समापन किस रूप में इसको आप देखते हैं? आप उस दिन सुबह से बिल्कुल शाम तक डटे हुए थे, हम लोग भी रात भर डटे रहे। और तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, राहुल गांधी न्यूयॉर्क में जो भाषण दे रहे थे जेविट्स सेंटर में, और वहाँ आप भी थे। यहाँ से लेकर के यहाँ बहुत लोगों से आपकी बात भी हुई होगी, यहाँ से क्या कुछ निकल कर भारत की तरफ आते हुए आपको दिखाई दिया? क्या भारतीय प्रवासी जो हैं, इंडियन डायस्पोरा जो है, या जो लोग भी आए थे, इन लोगों का क्या कहना है? और अब आज जो खबर व्हाइट हाउस से निकल के आ रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, आपकी? सब ज़रा आपके ज़रिए समझना चाहते हैं हम कि क्योंकि ये बहुत कुछ अभी रिफ्लेक्ट करने वाला है आने वाले मोदी जी की यात्रा से, भारत की जो वैश्विक नीति है, विदेश नीति है, उससे, भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स से, सब कुछ से इसको रिलेट किया जाएगा। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है और आपका विचार यहाँ बहुत मायने रखता है। जी सलीम रिजवी साहब। शुक्रिया राजीव जी। जाहिर है उस दिन हम लोग ने कई बार बातें करी और वहाँ बहुत देर रात तक, तो वहाँ जाहिर है बड़ी हलचल और बहुत गहमा गहमी, बड़ा जोश से भरा हुआ माहौल था। एक कलर मैं दे दूं जिसमें कि व्यूअर्स को ये अंदाजा हो कि वो हो क्या रहा था वहाँ। तो वो लोग आए, लेकिन 2 बजे वहाँ स्थानीय समय के अनुसार शुरू होना था, वो 5 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर स्पीचेस चली जैसे कि तरीका होता है, बहुत से वक्ता आए, अपना बोल के गए, फिर सैम पित्रोड़ा साहब आए, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, राहुल जी आए। तो उसमें जितनों से मैंने बात की और जो लोग दिख रहे थे वो बड़े जोश में थे, और वो इतना उत्साह जो दिख रहा था, वो मैंने पहले भी यहाँ कहा है कि वो पहले जो लीडर्स आते थे तो इतना इस तरह का रिएक्शन मुझे डायस्पोरा में नहीं दिखता था। खासकर राहुल जी भी खुद आए हैं कई मरतबा, लेकिन इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं होती थी। बड़ा जोश। क्या भाई, मैंने पूछा, भाई बड़े आप जो उत्साहित लग रहे हैं, क्या क्या आपके मूड क्या है? लेकिन हम जा रहे हैं, सुनने जाते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं, क्या है इनके पास। चूंकि जो वो उन लोगों का कहना, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि जो हालात हैं भारत में इस वक्त, उसको देखते हुए हमारे पास एक ये ऑल्टरनेटिव बेहतर है जो कि बात कर रहा है कि भाई सबको साथ लेके चलना है, नफरत बेस्ड पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देना है। तो ये बेसिक मूड यही था, और लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये क्या सॉलिड कुछ कहते हैं, यहाँ कोई स्टेप्स बताते हैं, जो कि वो अपने दौरे के दौरान बताते रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल डिस्टिंक्शन करते रहे हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं और अभी क्या हो रहा है। और उसमें बिल्कुल वही कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनको, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये कि जो वहाँ पर हालात हैं उसमें नफरत का पूरा एलिमेंट हटा के एक मोहब्बत और सबको साथ लेके आगे चलने की बात। तो वहाँ पे कई लोग इस तरह के मिले। एक साहब ने तो साफ कैमरे पे भी बात करनी मुनासिब समझी। वो तमिलनाडु से थे, तो उन्होंने कहा कि हम 2014 में मैंने वोट दिया था मोदी जी को, लेकिन 5 साल तो ठीक रहा, फर्स्ट टर्म बड़ा अच्छा काम रहा, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से फिर हालात बद से बदतर होते गए, और फिर लगा कि ये जो है पूरा सेटअप, बीजेपी अब कंप्लेसेंट हो गई है और एक ऑल्टरनेटिव जरूरी है। तो वो डाले हुए थे स्कार्फ, उस पे राहुल गांधी की और सबकी फोटो लगी थी, और झंडा भी पकड़े थे, और अपनी फैमिली के साथ आए थे, वो लोग भी सब पहने हुए थे उस तरह की चीजें, और कटआउट था राहुल गांधी का, तो उसके पास फोटो खिंचा रहे थे, तो बड़े जोश में थे खासे। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये आप ने इस तरह फैसला किया, कुछ और भी आपके दोस्त अहबाब भी इस तरह कर रहे हैं? कहने लगे हाँ, बहुत से लोग इस तरह सोच रहे हैं कि भाई वो तो था उस वक्त हमने सपोर्ट किया, लेकिन अब हालात बहुत बदल गए, और ये एक ऑल्टरनेटिव है, और ऑपोजिशन एक मजबूत होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है। और बहुत से लोग इस तरह के भी थे जिनसे मैंने बात की, तो वो कैमरे पे या उस तरह नहीं आना चाहते थे, लेकिन कह यही रहे थे, और यही बातें उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से दोस्त भी ये सोच रहे हैं कि भाई ये हमने सपोर्ट तो किया था पहले, लेकिन ये हालात, इस तरह की जो नफरत बेस्ड पॉलिटिक्स है, उससे बहुत लोग विचलित भी दिखे। तो ये एक लेडी थी, मैं उनका भी बताना चाहूंगा। तो वो छड़ी लेके खड़ी हुई थी, और जब क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है तो थोड़ा वक्त लगता है, तो वो उन्होंने कुर्सी पे बैठ गई, नजदीक एक कुर्सी थी, तो मैं देख रहा था उनको, मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप इतनी तकलीफ में हैं, आप बड़ा हिम्मत करके आई। तो उन्होंने कहा कि जी मैं घर में नहीं बैठ सकती थी, ये बहुत अहमियत है इसकी, जो वहाँ हो रहा है इंडिया में इस वक्त जो माहौल है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आएँ और कम से कम आवाज़ उठाएं जहाँ उठा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में भी बहुत से लोग हैं अभी जो कि वही
पूरे सेटअप को सपोर्ट कर रहे हैं जो मौजूदा सेटअप है, लेकिन कुछ हमारी फैमिली के भी हैं जो कहते हैं नहीं भाई ये तो सही नहीं हो रहा है, और वो तकलीफ में भी यहाँ आई। तो ये एक मूड में बता रहा हूँ कि भाई क्या हालात थे। अब राहुल जी ने जो इस तरह से सारी बातें करी और पूरे दौरे के दौरान उन्होंने यही सारी बातें करी कि डायस्पोरा से कहा कि आपको भी मिलना है और साथ में एक माहौल बनाना है, हम सब इसके खिलाफ लड़ेंगे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं और जो नफरत बेस्ड पॉलिटिक्स वहां पे चल रही है। तो और जो थिंक टैंक और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स, कांग्रेशनल स्टाफ, इन सब से भी जो मुलाकातें हुई ये बड़ी अहमियत रखती हैं। और मीडिया में जाहिर है कि काफ़ी इनको कवरेज मिला। उसके बाद भी मिला, जब प्रेस क्लब में बात की थी इन्होंने, सारी चीज़ें बयान की गई थी, पूरे मीडिया में छाया हुआ था। फिर यहाँ न्यूयॉर्क में जब जावेद सेंटर का ख़त्म हो गया पूरा कार्यक्रम, तो उसके बाद भी यहाँ मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई कि भाई ये सारी चीज़ें कहीं। और एक ख़ास चीज़ यही कहते थे वो लोग कि ये मोदी पे इन इशूज़ पे अटैक कर रहे हैं और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना है बैक इन इंडिया। तो ये जो है एस्टैब्लिशमेंट पे इसका जाहिर है कि बिल्कुल वो नोट करते हैं, वो सब पे ध्यान देते हैं। अब वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑब्वियसली इंडिया है, और मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो होती है हर गवर्नमेंट्स की, तो यहाँ इंडियन अमेरिकन गवर्नमेंट की भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी उनके यहाँ ये दर्ज है बिल्कुल बाकायदा कि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बड़े स्ट्रांग हैं, वाइब्रेंट हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क लेके जाहिर है वो डील करते हैं इंडिया से। लेकिन अगर हालात थोड़े फर्क ना होते, मौजूदा डिस्पेंसेशन इंडिया में जो है, मसलन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे हमले हो रहे हैं और जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस हैं, तो आपने देखा होगा कि जॉन किर्बी साहब ने ये भी कहा था कि हाँ हम बाकी जो मसाइल हैं वो उन पे डिस्कस करते हैं और करेंगे, वो किया जाएगा। और जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ, कुछ से मैंने भी बात की थी, तो वो लोग ये कहते हैं कि हाँ हम हाईएस्ट लेवल पे भी अमेरिका जो है वो ये इश्यूज उठाता है। तो अगर सब कुछ इस तरह से ठीक होता तो ये इश्यूज उठाने की ज़रूरत क्या पड़ती। तो जाहिर है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसमें जो जिस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो रहे हैं, आप उसमें चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ले लें, लोग ट्विटर और फेसबुक के पोस्ट पे गिरफ्तार हो जाते हैं अगर वो पसंद नहीं आ रही है मौजूदा हुकूमत के सेटअप को। उसके अलावा प्रेस की क्या फ्रीडम है ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं मीडिया में, और आपके दर्शक भी, सबको पता है कि भाई किस तरह से बीबीसी के दफ्तर पे वहाँ रेड कर दिया। वो क्यों, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई और साहब चंद दिन के बाद उन पे रेड हो गया। वो कोई प्रॉफिट का कोई इदारा नहीं है, उसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग का सिस्टम नहीं है। वो ये नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे फीस कर रहे हो या धोखाधड़ी फाइनेंशियल कर रहे हो। तो इस तरह से आपने वहाँ पे जर्नलिस्ट को जिस तरह से ट्रीट किया गया, तो ये सारी बातें सबने नोट की हैं। तो ये बिल्कुल है कि भाई एक इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया की और जो ग्लोबल हालात हैं, अमेरिका को बहुत ज़रूरत है। मैं बता चुका हूँ कई बार, प्रशांत भी जिक्र करते रहते हैं कि चीन के सिलसिले में कंटेन करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की जो भी डिस्पेंसेशन हो वो उनके साथ एलाई बन के चीन को कंटेन करने में मदद करे जिस हद तक कर सकते। और दूसरा ये कि एक कॉर्पोरेट का भी यहाँ पर प्रेशर होता है कि भाई बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ पे बिजनेस हमें बहुत मिलता है, तो वो भी मिडिल क्लास 750 मिलियन स्ट्रांग है वहाँ, तो वो सब भी ज़रूरी। तो ये सारे प्रेशर्स होते हैं, जाहिर है कि वो बात करेंगी ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करने की, लेकिन वो पीछे होगी पर्दे के। जी जी बिल्कुल। आपके पास फिर से आता हूँ, एक बार आना चाहता हूँ सुन